डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के थर्ड टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, जो सेकेंड टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, उसको हमारे 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस समय जो है उसको हटा दिया गया है। जो 30% सिलेबस आपका कम हुआ है कोविड-19 के कारण, तो उसको हटा दिया गया है। तो उसका जो है वीडियो हम बाद में अपलोड करेंगे। हमारे जो है सारा चैप्टर वाइज जो वीडियो अपलोड होगा तो उसको हम बाद में अपलोड करेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है सबसे पहले जो है आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। पहले हम लोग क्लास 10th का जो है चीज़ें देख लेते हैं। क्लास 10th में आप क्या पढ़े हैं, कौन से फार्मूला आप लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। फिर हम लोग 11th के चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग या क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसका यूजेज बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग 11th के भी सिलेबस में कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम का यूज़ करते हैं। ठीक है, और 12th में तो बहुत सारे यूजेज है। 12th में तो आपको 50% जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज आना ही आना है, इसलिए इसके फॉर्मूले और इसके कंडीशंस आपको याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने लगती है तो आप दिक्कत में होता है, फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले 10th के अकॉर्डिंग हम लोग ये पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो हमारे 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। जरा 6 टाइप हम लोग पढ़े हैं। और 6 टाइप में सबसे पहला फार्मूला हम लोग अगर देखें तो ये हमारा जो भी है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। तो जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन फॉलो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे फॉलो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 के सामने वाले हम लोग साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, कर्ण बोलते हैं। हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस। और जिस भी एंगल को हमें लेना होता है, जैसे हम इस एंगल को थीटा मानते हैं, इस एंगल को थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब बोलते हैं। और बाकी जो बचता है वो आधार हो जाता है, बेस हो जाता है। ठीक है ना। 90 के सामने ये ध्यान देना होता है, 90 के सामने जो साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और जो हम एंगल मानते हैं थीटा लेते हैं उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब। और तीसरा जो बचता है उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके फॉर्म में फार्मूला पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसके फार्मूला में पहला फार्मूला पढ़ते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, इसका फार्मूला पढ़ते हैं लंब बटे में कर्ण, हिंदी में बोलते हैं इसको। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हम लोग आधार डिवाइडेड बाई कर्ण। टेन थीटा जो होता है हमारा लंब बटे में आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको बोलते हैं हम लोग लंब बटे में आधार। बाकी कॉट थीटा जो होता है हमारा वो टेन का अपोजिट होता है, सेक जो होता है कॉस का अपोजिट, साइन जो होता है हमारा कोसेक का अपोजिट। मतलब कॉट थीटा का जो फार्मूला हो जाएगा वही हम लोग बी अपॉन पी कर लेंगे। ठीक है ना, यानी कि आधार बटे में लंब कर लेंगे। ठीक है, सेक थीटा का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा, यानी कि कर्ण अपॉन में आधार हो जाएगा। और कोसेक थीटा फाइंड करेंगे तो इसका होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण अपॉन में लंब। ये तो इसके साइड के बेस पे फॉर्मूले हो गए। फिर हम लोग इसके अपोजिट में फॉर्मूला पढ़े हैं। अपोजिट का मतलब जो है साइन थीटा क्या अपोजिट होता है तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, और कोसेक थीटा कॉस थीटा जो होता है हमारा वो होता है सेक का अपोजिट, 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा जब लेते हैं तो ये होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या इसी का एक और फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, फिर कॉट जब लेते हैं तो इसका फार्मूला बनता है 1 अपॉन टेन थीटा, या इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर सेक थीटा जब लेते हैं तो ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा जब हम निकालते हैं
तो ये होता है 1/sin थीटा। ये अपोजिट में फार्मूला होता है और इसी अपोजिट के फार्मूले से ये हमारा फार्मूला अपोजिट में बना हुआ भी है, जिसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पहले स्टार्टिंग में हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि क्योंकि जो भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग डिपेंड होते हैं। उसी राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग पूरा जो है फार्मूले को हम यूज़ करके निकालते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए प्लीज़, और उसके बाद से जो है इसका और भी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए, इसके बाद जो है हम लोग पढ़े थे आइडेंटिटी, सौर समीका जो होता है हमारा। देखिए, आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। पहला आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिटी, और इससे हमारे दो फार्मूले और निकल के आते हैं, दो फार्मूले और बन के आते हैं। क्या बन के आते हैं? तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी से हम दो फार्मूले और निकाल के लाते हैं। ठीक है, ये पहले हमारी आइडेंटिटी होती है। फिर सेकेंड आइडेंटिटी होता है हमारा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे भी हम दो आइडेंटिटी निकालते हैं। दो आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हम दो फार्मूले निकालते हैं। सेक स्क्वायर थीटा 1 को लाएंगे तो -1 इक्वल टू बन जाता है टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे कि दो लोग हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आपके दो भाई हैं या आपके पापा हैं, तो दो भाई लोग क्या करते हैं, पापा आपको एक भाई को घुमाने ले आते हैं। तो एक वाला भाई यहाँ देख रहा है, अब दूसरा भाई रो रहा है हम भी घूमने जाएंगे, अकेले अकेले उसको घुमा रहे केवल। तो हम क्या करते हैं, चलो भाई इसको भी घुमा लाते हैं, लेकिन हमारे पास सीट एक ही है, दो को एक साथ नहीं घुमा सकते हैं, इसीलिए एक बार इसको लाते हैं तो माइनस हो जाता है, तो इसका फार्मूला बन जाता है टेन स्क्वायर थीटा। एक बार 10 को लाते हैं तो बन जाता है हमारा 1। ठीक है ना, ये हमारे सेकेंड आइडेंटिटी है। तीसरी जो आइडेंटिटी होती है हमारी वो होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इन्हीं के जैसे ये भी बात होगा कि एक बार 1 को घुमाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरी आइडेंटिटी आ जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर हम लोग 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है हमारा वो होता है साइन थीटा। ठीक है, और 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा का जो मेरा फार्मूला बनता है वो होता है टेन थीटा। ठीक, फिर इसमें दो और होते हैं, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो बनता है हमारा फार्मूला वो होता है सेक थीटा। ठीक है, ये दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है। सेक कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक सेक में होता है। इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट एंगल के फॉर्म में ये हमारा फार्मूला होता है और ये हमारा आइडेंटिटी होता है। ठीक है, ये सब हम फार्मूला जो है क्लास 10th में इसको पढ़ चुके हैं। एक और फार्मूला हम इसमें पढ़े हैं, लास्ट फार्मूला जो वैल्यू होता है, जैसे साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। तो प्लीज़ आप इसको नोट कीजिए, फिर हम उसको नेक्स्ट बताते हैं। ये हमारा वैल्यू होता है साइन थीटा में 0 डिग्री का 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू हमारा √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसी तरह कॉस थीटा जो होता है हम इसी का बस रिवर्स कर देते हैं, उल्टा घुमा देते हैं। जैसे कॉस 90 वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 45 1/√2, 60 1/2, और 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। टेन थीटा का फार्मूला जब हमें निकालना होता है तो हमें पता है ना, टेन थीटा का भी हम लोग पढ़े इसके पहले अपोजिट फार्मूला, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, तो हम साइन अपॉन कॉस जब डिवाइड करेंगे, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 के कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा कट 1 आ जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, √3 आ जाएगा।
फिर 1/0 का डिवाइड करेंगे तो हमें पता है ना कि 1/0 कभी भी आता है अपॉन में 0 तो बोलते हैं अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, इन्फिनिटी, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसको, तो इन्फिनिटी, वही हमने इन्फिनिटी लिख दिया। फिर कॉट बनाना है तो हम इसका अपोजिट कर देते हैं, इन्फिनिटी √3 1/√3 फिर 1 ऐसे, क्लियर है। सेक लिखना है तो सेक हमें पता है ना कॉस का अपोजिट होता है, जैसे 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1/√2 का अपोजिट √2/1 तो 2 लिख सकते हैं। 1/2 का अपोजिट करेंगे तो 2 आएगा और फिर 0 का अपोजिट हम लोग करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। 0 का अपोजिट मतलब 0/1 करेंगे और उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा और 1/0 को हम बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। और फिर इसका हम अपोजिट कर लेंगे तो इन्फिनिटी 2√2 2/√3 1 हो जाएगा। देखिए अगर आपको एक वैल्यू पता है सबसे पहला तो उससे हम सारा फार्मूला बना लेते हैं। साइन याद है तो साइन का हम लोग ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं तो कॉस में मिल जाता है, ठीक है। साइन में कॉस का डिवाइड कर देंगे तो 10 का मिल जाता है, ठीक है। और जब 10 मिल जाएगा तो बस आप इसका अपोजिट करते जाइए। कॉट किसका होता है 10 का अपोजिट, कॉस किसका होता है सेक का अपोजिट और साइन किसका होता है कोसेक का अपोजिट। अपोजिट आप करते जाएंगे फार्मूला आपका मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा वैल्यू और ये सब फार्मूला हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। अब हमें जो आगे पढ़ना है वो हम देखते हैं, क्लास 11th की जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखते हैं, ठीक है।